नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में कोविड कंट्रोल की कसरत चल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई जा रही है। नवनीत सहगल का यह बयान है। सीएम ने आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बेड की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। निजी मेडिकल कॉलेज भी कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे। सैनिटाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है। ट्रेसिंग भी की जा रही है। यूपी में प्रभार वाले जिलों के डीएम से मंत्री संपर्क करें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी की तरफ से स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने पर भी काम किया जाए। सरकार द्वारा कोरोना से लड़ाई में समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं और उन व्यवस्थाओं में निरंतर बढ़ोतरी भी की जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह बैठक में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि प्रदेश में आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। आरटीपीसीआर जो जैसे कुल टेस्ट लगभग 2 लाख से आसपास हो रहे हैं, उनमें से लगभग 97,000 लगभग 1 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं। तो इसकी क्षमता को बढ़ाकर 1.5 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट प्रतिदिन करने के उन्होंने निर्देश दिए और इस पर तेज़ी से काम भी चल रहा है। भारत सरकार की कई लैब हैं, उनका भी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करने का उन्होंने निर्देश दिया है। साथ ही साथ बेड्स की संख्या, विशेषकर 4 ऐसे जनपदों में जहां से संख्या मरीजों की बढ़ रही है, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ, अतिरिक्त बेड की संख्या उन्होंने बढ़ाने के भी निर्देश दिए और बेड की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी जिलों के प्रभारी मंत्रीगणों को भी निर्देशित किया है कि वह अपने अपने जिस जनपद के वह नोडल माननीय मंत्री हैं, प्रभारी माननीय मंत्री हैं, वह उन जनपदों के जिलाधिकारियों से, जिला स्वास्थ्य विभाग की टीमों से संपर्क में रहें, समीक्षा करते रहें और सभी जो व्यवस्थाएं हैं, सभी जो व्यवस्थाएं करनी हैं, उनमें समन्वय करते रहें और शासन से और जिला प्रशासन के बीच में समन्वय करके यदि कोई कठिनाइयाँ हैं तो उनको समय से दूर कराते रहें और निरंतर संपर्क में रहें। सभी जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं और जो वरिष्ठ नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने वरिष्ठ नोडल अधिकारियों से भी कहा है कि वह सभी जिलाधिकारियों से जिस जनपद के वो नोडल हैं वहाँ पर लगातार संपर्क में रहते हुए तैयारियों की समीक्षाएं करते रहें, व्यवस्थाओं की समीक्षाएं करते रहें और कहीं कहीं जहां भी कहीं कठिनाई है, उन कठिनाइयों को दूर करने का वो जिला प्रशासन को सहयोग करते रहें। तो कोविड कंट्रोल के लिए यूपी में कसरत लगातार चल रही है। बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सैनिटाइजेशन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई जा रही हैं। सीएम ने टेस्ट बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो लगातार योगी सरकार इस कोविड की दूसरी लहर से कैसे निपटना है, पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सैनिटाइजेशन, जहां जो हॉटस्पॉट हैं उनको चिन्हित करके वहां पे सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है। जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर योगी सरकार ने अपनी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है। टेस्ट भी बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। जयपुरिया मॉल में आग लग गई है। मॉल के 3rd फ्लोर में भीषण आग लगी हुई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ये मॉल है और जयपुरिया मॉल में भीषण आग लगी हुई है। मॉल के 3rd फ्लोर पर भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। जयपुरिया मॉल की ये तस्वीर है। इंदिरापुरम में ये मॉल है। मॉल के 3rd फ्लोर पर भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आग किस वजह से लगी है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दमकल की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुआं इतना उठ रहा है और पूरी तरह से जलकर सब कुछ खाक हो चुका है। ना ही सिर्फ 3rd फ्लोर, बल्कि आप देख सकते हैं ये आग ने 2nd फ्लोर को भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त किया है। और आप देखिए, आग की वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल। दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कोशिश करते हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ये मॉल है, जयपुरिया मॉल, जिसमें भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दमकल की गाड़ियां लगातार कोशिश कर रही है आग बुझाने की। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद के मॉल में आग लगी है, भीषण आग लगी हुई है। लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की।
ये एक तस्वीर आप देखिए, उससे पहले की ये तस्वीर है जब इंदिरापुरम के इस मॉल में आग लगी। आप देखिए कितनी भीषण आग है, आग की लपटें किस तरह से उठ रही है, धुआं ही धुआं है। उसके बाद सूचना दी जाती है दमकल विभाग को और मौके पर पहुंचता है दमकल विभाग और हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए। अमित बताइए क्या जानकारी, कैसे लगी आग? जी, आपको बताना चाहूंगा, जयपुरिया मॉल है जो कि इंदिरापुरम में स्थित है और आज इसमें बताया जा रहा है शुरुआती दौर में कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसकी तीसरी जो थर्ड फ्लोर है उस पर कुछ दुकानें बनी हुई थी, उनमें एक एक करके आग लग गई। हालांकि मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। अमित, क्या अभी तक आग पर काबू पाया नहीं गया है? देखिए, जिस तरीके से सूचना मिली थी उसके तुरंत बाद 2 फायर टेंडर यहाँ पहुंचे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि आग बढ़ती जा रही तो ऐसे में 6 फायर टेंडर यहाँ बुला लिए गए हैं और लगातार आग बुझाने के प्रयास यहाँ जारी किए जा रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा है, जो सीएफओ सुनील कुमार उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जल्दी आग पर काबू भी पा लिया जाएगा, क्योंकि सबसे जो टॉप फ्लोर है उस पर ही आग लगी है। तो ऐसे में जो धुआं है वो ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो लोगों को दम घुटने वाली कोई ऐसी इसमें दिक्कत आने वाली बात है नहीं। हाँ, ये भी बताइए क्या उस दौरान वहां पर कुछ लोग मौजूद थे क्या थर्ड फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर पे है क्या बेसिकली? जयपुरिया मॉल जो है इंदिरापुरम में बना हुआ है और इसमें क्योंकि अभी कोविड का भी पालन कराया है, तो ऐसे में जो मॉल्स हैं उनमें भीड़ काफी कम देखने को मिल रही है। और ऊपर का जो इनका पोर्शन था उस पोर्शन में आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है और जो सौंदर्य का सामान होता है उनकी वहाँ दुकानें थी और उनमें एकाएक आग लगी और जिसकी तुरंत सूचना दमकल विभाग को दी गई, पुलिस को दी गई और दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जो कि लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। जी, और अमित ये भी बता दीजिए कितना वक्त और लग सकता है, क्योंकि भीषण आग है, नुकसान काफी ज्यादा है। देखिए, जो मॉल की बनावट आपको विजुअल में साफ तौर पे दिख रही है, जो बाहर का इसका हिस्सा है उसमें शीशे लगे हुए थे। गनीमत इसी बात की भी रही, अगर ये यहाँ पर लोहे का फ्रेम होता तो शायद कोई दिक्कत होती, लेकिन क्योंकि शीशे लगे हुए तो उन शीशों को वहां तोड़ दिया गया है और उसी के शीशों के जरिए ही अंदर तक पानी पहुंचाया जा रहा है फायर टेंडर के थ्रू। और ये कहा जा रहा है कि अगले 1 घंटे के भीतर इस आग पर काबू भी पा लिया जाएगा। जी अमित, आप मेरे साथ बने रहिए। तस्वीरें में हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गाजियाबाद के जयपुरिया मॉल में किस तरह से आग लगी हुई है। इंदिरापुरम में ये मॉल है, थर्ड फ्लोर पर भीषण आग लगी हुई है। 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। राहत की बात यह है कि जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, मॉल में उतने लोग मौजूद नहीं थे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें हैं ऊपर, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से, मेरे सहयोगी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इनमें आग लगी है और कई दुकानों को एक के बाद एक इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है इस आग में, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर कहेंगे, क्योंकि कई दुकानें थी ऊपर जिनमें एक के बाद एक भीषण आग लगती है और सारी दुकानें, आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से भीषण आग है, जाहिर तौर पर जलकर खाक हो गई होंगी। और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, 6 गाड़ियां हैं जो लगातार पिछले करीब आधे घंटे से आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भीषण आग है, अभी वक्त लग सकता है इस आग पर काबू पाने के लिए। गाजियाबाद का मॉल, जयपुरिया मॉल, जिसमें भीषण आग लगी हुई है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, हर अपडेट आपको बता रहा है। अमित, ये भी बता दीजिए कि कितना वक्त हो गया है आग लगे हुए और कब सूचना मिली? एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुरिया मॉल की, जहां भीषण आग लगी हुई है। थर्ड फ्लोर पे भीषण आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भीषण ये आग है, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जिसमें आग बुझाने की कोशिश दमकल के कर्मचारी लगातार कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये उस वक्त की है जब जयपुरिया मॉल में आग लगी ही थी, उसी वक्त कोई वहां पर मौजूद था जिसने ये वीडियो बनाया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। और पहली तस्वीर में लगातार दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो ये वही तस्वीर है जिसमें दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। भीषण आग है, जाहिर तौर पर वक्त लगेगा। और हमारे सहयोगी अमित एक बार फिर जुड़ गए। अमित, बताइए, क्या अभी तक आग पर काबू पाया और कितना वक्त और लगेगा? दमकल की गाड़ियां अभी भी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में क्योंकि मॉल है
हालांकि कोविड के प्रोटोकॉल के चलते भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अफरा तफरी का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मॉल के भीतर ये आग लगी है और जो थर्ड फ्लोर पे ये आग लगी है और वहां पर जो ज्वेलरी शॉप बताई जा रही है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कॉस्मेटिक की शॉप बताई जा रही है, उनमें एक एक करके ये आग लगी है। तो ऐसे में इस बात को भी एहतियात रखा जा रहा है कि कहीं ज्यादा इसमें आग फैल ना जाए, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे दुकानें बनी हुई हैं और ऐसे में शीशे तोड़कर भी अंदर की तरफ पानी डाला जा रहा है जो फायर टेंडर है उनकी तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी आग पर काबू भी पा लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में कहीं ना कहीं जो मॉल के अंदर जो सुरक्षा के लिहाज से आग लगने के समय पे जो फायर तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच के बाद ही पुलिस के द्वारा कही जा रही है, सीएफओ के द्वारा कही जा रही है। जी, क्या 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 कोई पुलिस की तरफ से भी वहां पर पहुंचा है? देखिए, जो फायर ब्रिगेड पहले से ही वहां पर टेंडर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो सीएफओ हैं सुनील कुमार सिंह, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और वो उनका कहना आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। अगर और जरूरत पड़ेगी तो आसपास के इलाकों से भी फायर टेंडर बुलाए जाएंगे। अभी फिलहाल कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और कितनों को बुलाने की बात कही जा रही है? कुल 6 फायर टेंडर अभी मौके पर मौजूद हैं, जो कि आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती दौर में जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 ही गाड़ियां आई थी और जैसे ही उनको लगा कि आग थोड़ी भयंकर होती जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में 6 फायर टेंडर यहाँ बुला लिए गए हैं और जैसे ही इनका पानी खत्म होगा अगले फायर टेंडर को भी तैयार रखा गया है। अमित, जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है कि आग बुझाने का जो तरीका है कि नीचे से आग को, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे आग लगी हुई है, क्या यही तरीका है कि नीचे से ही दमकल की गाड़ियां पानी फेंक रही हैं और इसी तरह से आग पर काबू पाया जाएगा? देखिए, जो फायर विभाग है वो इस चीज को भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से आग पर काबू पाना है। यही कारण भी रहा कि जो शीशे थे उन शीशों को तोड़ा गया और उनके माध्यम से ही जो फायर टेंडर है वहां से अंदर पानी डाला जा रहा है। साथ ही जो, क्योंकि इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये मिल रहा है कि थर्ड फ्लोर पर उसके ऊपर से छत सीधी बनती है, तो जो धुआं है वो ऊपर की तरफ जल रहा है। अगर यही सेकंड फ्लोर पे हुआ होता तो संभवतः यहाँ पर पूरा धुआं फैलता और जो लोग मॉल के अंदर भीतर थे शायद उनका दम भी घुट सकता था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और अमित, कितने % हम माने कि आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, अभी शुरुआती दौर है, ऐसे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसा सीएफओ से मेरी बात हुई, उनका कहना यह था कि तकरीबन 1 घंटे के भीतर इस आग पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा सामान यहाँ पर नहीं है जो कि ज्वलनशील हो, मतलब कोई सिलेंडर वगैरह। यही कारण भी है कि क्योंकि अधिकांश मॉल्स में आपने देखा होगा कि वहां पर खाने पीने के जो कैंटीन होती है, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, तो वहाँ ऐसे में जो सिलेंडर होते हैं वो यूज किए जाते हैं। गनीमत इस बात की है कि वहाँ अभी तक इस तरह की कोई दुकानों की सूचना नहीं मिल पा रही है। मॉल को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है? जी बिल्कुल, जो एहतियात के तौर पर जितने भी यहाँ पर जो लोग मॉल में घूमने आए थे उन्हें भी यहाँ से निकाल दिया गया है। साथ ही जो दुकानदार थे उनको ही बाहर निकाल दिया गया कि किसी की जान माल की कोई हानि ना होने पाए। तो फिलहाल मॉल के अगर बात करें तो आसपास के इलाकों में क्या माहौल है? आग बढ़ तो नहीं रही है? तो एक बार फिर जोड़ेंगे अपने सहयोगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद हैं जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दमकल विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि मॉल के थर्ड फ्लोर पर यह आग लगी हुई है और हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आग बढ़ नहीं रही है। दमकल विभाग अपनी तरीके से देख रहा है कि किस तरह से इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए, लेकिन कई सवाल भी ये आग खड़े करती है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी उठा रहे हैं उस सवाल को कि क्या कोई इंतजाम नहीं थे मॉल के अंदर आग पर काबू पाने के, जो पहले से ही नियमों के तहत आते हैं। तो गाजियाबाद के मॉल में, जयपुरिया मॉल में भीषण आग लगी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि किस तरह से मॉल में आग लगी और उसके बाद सूचना दी गई दमकल विभाग को और दमकल विभाग मौके पर पहुंचता है और करीब आधे घंटे से 40 मिनट से लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। एहतियात के तौर पर मॉल को खाली करा लिया गया है, क्योंकि कोरोना काल है। इस वक्त में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, दोपहर का वक्त था, ज्यादा लोग मॉल के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन एहतियातन जो भी लोग मौजूद थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि अभी तक आग बुझी नहीं है और जब तक आग बुझेगी नहीं तब तक उस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिलेगा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मॉल है। मैं बार बार आपको बता रही हूं कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जयपुरिया मॉल है ये, जहां पर ये भीषण आग लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार कोशिशें कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि फिलहाल वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। डर ये भी है कि कहीं यहां से आग और बढ़ ना जाए। हाँ अमित, एक बार फिर मैं चाहूंगी अपडेट देते रहिए आप, मिनट टू मिनट अपडेट।
राहत भरी खबर ये है कि अभी मेरी खुद सीएफओ सुनील कुमार सिंह से बात हुई है। उनका साफ तौर पे कहना यही है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। वहीं उन्होंने आग के कारणों को भी बता दिया, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है, ऐसे में वहां पर एक नए हॉल का इनॉग्रेशन हुआ था, एक पार्टी हॉल का। वहां पर पूजा का आयोजन किया गया था और उसी के चलते ही यहाँ पर आग लगी, जिसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड की 5 से 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट यह है कि जयपुरिया मॉल के 3rd फ्लोर में जो आग लगी थी, दमकल विभाग ने उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। हमारे सहयोगी ने इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दिया है। जयपुरिया मॉल में जो आग लगी थी उस पर अब दमकल विभाग ने पूरी तरह से काबू पा लिया है। जाहिर तौर पर लाखों का नुकसान तो हुआ है, लेकिन जयपुरिया मॉल में लगी भीषण आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त इस मॉल में आग लगी थी, लेकिन अब पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।